हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्सेस। इम्पल्सिव फोर्सेस देखो क्या होते हैं। तो हम डेली लाइफ में जैसे कितने काम करते हैं, हम खेलते हैं। जैसे जब हम खेलते हैं तो अगर एक बॉल को हम अपने पैर से हिट कर रहे हैं, किक मार रहे हैं, तो शॉर्ट टाइम के लिए उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं पैर से। एक बैट के साथ बॉल पे मारते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए बैट से हम बॉल के ऊपर फोर्स लगाएंगे। या फिर फायरिंग, एक गन को हम फायर करते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए उसमें फोर्स लगता है। तो इस टाइप के जितने भी फोर्स होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगते हैं, तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स और या फिर इम्पल्स। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, द फोर्सेस विच एक्ट्स फॉर शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए जितने भी फोर्स लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्सेस। या फिर उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। क्लियर है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएंगे, हिटिंग ए बॉल, एक बॉल को हम हिट करते हैं बैट के साथ। किकिंग ए बॉल, फुटबॉल को किक करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इम्पल्स का एग्जाम्पल है। या फिर एक कील को हम एक हथौड़ी के साथ किसी दीवार के अंदर ठोकते हैं तो क्या होता है, वो भी एक हमारा उस टाइम पे इम्पल्सिव फोर्स होता है, इम्पल्स होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है, इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम। अब इसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे सेकंड न्यूटन लॉ को। जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ होता है हमारा एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हम डी टी को ले जाएं इस तरफ तो हो जाएगा एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी। क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम अगर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें लिमिट्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम लिमिट्स लगाएंगे टाइम की, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टार्टिंग टाइम को हम ले लेते हैं 0 और फाइनल टाइम को ले लेते हैं t। स्टार्टिंग में जो इनिशियल मोमेंटम था सपोज p1 और जो फाइनल मोमेंटम है वो है सपोज p2। तो 0 से लेके t टाइम तक अगर हम टोटल जो एवरेज फोर्स है उसको हम f एवरेज से डिनोट करें तो हमारा जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा f एवरेज। एक कांस्टेंट फोर्स ले लिया हमने कि 0 से t टाइम के बीच में फोर्स एवरेज लग रहा है, टोटल कांस्टेंट फोर्स f एवरेज। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा f एवरेज इंटू टी। इसकी जो लिमिट्स है वो है हमारी 0 से t। और राइट हैंड साइड में हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा p और लिमिट्स हैं इसकी p1 से लेके p2 तक। अब यहाँ हम लिमिट्स पुट करेंगे, ये हमारी अपर लिमिट है, ये है हमारी लोअर लिमिट। तो f एवरेज ये हो जाएगी t माइनस 0 इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट p2 माइनस p1। तो f एवरेज इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला आया है इम्पल्स का वो क्या आ गया, इम्पल्स का जो फॉर्मूला था वो था फोर्स इनटू टाइम, और किसके इक्वल हो गया, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा इसका, फोर्स का क्या होता है m/l/t की -2, और इस टाइम का क्या हो जाएगा t। तो फॉर्मूला आ गया हमारा m/l/t की -1।
ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। अगर इसकी एसआई यूनिट निकालें हम, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट हमारी हो जाएगी न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड कैसे होगी, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और टाइम की हो जाएगी हमारी सेकंड। या इसकी एक और यूनिट होती है, एक और यूनिट अगर हम किलोग्राम में निकालें इसकी यूनिट, मास को किलोग्राम में अगर हम लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, न्यूटन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइन में, ये हो जाएगी डाइन सेकंड। या फिर अगर किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं किलोग्राम को, तो हो जाएगी ग्राम, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह क्या रहेगा सेकंड। तो ये हो गई इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ इम्पल्स। अगर एप्लीकेशंस की बात करें इम्पल्स की, तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड टू कैच ए बॉल। ये एग्जांपल हमने पहले भी किया था, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में जब बताया था तो उसमें भी किया था। तो जब भी एक क्रिकेटर किसी बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को नीचे की साइड, पीछे की साइड कर लेता है। ऐसा वो किस लिए करता है, क्योंकि अगर वो हाथ पीछे करेगा तो उसमें क्या होगा, उस टाइम इंक्रीज हो जाएगा। टाइम इंक्रीज होने से क्या होगा, बॉल की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो कम से कम मोमेंटम लगेगा। कम मोमेंटम लगेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो कम लगेगा, और उसके हाथों पे इंजरी नहीं होगी, इंजर्ड नहीं होंगे हाथ। क्योंकि यहाँ पे भी हमारा क्या फॉर्मूला आया है कि जो फोर्स इनटू टाइम है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, और वही क्या है हमारा इम्पल्स है। तो टाइम के इंक्रीज होने से क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, जिससे मोमेंटम कम हो जाएगा और उसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको कैच करने के लिए। ऐसे ही इसका जो सेकंड एग्जांपल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैच ए क्रिकेट बॉल देन टेनिस बॉल। इसमें भी यही केस है कि अगर जो क्रिकेट बॉल है वो हैवी होती है, हैवी होने की वजह से उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम ज़्यादा होगा। कैसे, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर उस, क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है, हैवी है, तो उसका जो मोमेंटम है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा मोमेंटम होने की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा हाथों के ऊपर। लेकिन जो टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल हमारी हल्की होगी, हल्की होने की वजह से कम मोमेंटम लगेगा, तो कम फोर्स लगेगा हाथों के ऊपर, जिससे इंजरी नहीं होगी। थर्ड एग्जाम्पल है, एन एथलीट ऑलवेज स्टॉप स्लोली आफ्टर फिनिशिंग ए रेस। ये एग्जाम्पल भी हमने किया था। इसमें भी क्या होगा, जब भी एक एथलीट बहुत ही स्पीड से भाग रहा होता है और जब रेस को फिनिश करना होगा तो क्या होगा, वो उसकी जो स्पीड है उसे कम करनी पड़ेगी। स्पीड कम करेगा तो उसका जो ये टाइम है ये इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसे कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा स्टॉप करने के लिए।